आदेश आदेश मेरे सिंह राशि वाले सभी मित्रों। राहु का माया जाल हुआ समाप्त। यानी कि राहु जो अपनी माया का एक जाल आप पर बना करके आपको लगातार भ्रम की स्थिति में डाले हुए थे, अब वो खत्म हो रहा है। चिंता काहे को करते हो, अब दौर आपका आ सकता है मेरे मित्रों। देखिए सिंह राशि वालों, राहु और केतु दोनों एक दूसरे के सामने रहते हैं, लेकिन राहु के अंदर जो ताकत है वो एक अलग किस्म की है। राहु पल में आपको राजा बना सकता है और पल में आपको राजा से रंक बना सकता है। और यही स्थिति अक्टूबर 2023 के बाद राहु ने आपको दी। सिंह राशि वालों, कुछ चीजें आपको बताऊंगा, ये आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं जो राहु ने अक्टूबर 2023 के बाद आपको दी हैं और आपके जीवन को उथल पुथल करने में अपनी एक भूमिका को निर्मित किया है। क्या है पहले वह जानते हैं, उसके बाद कहां कहां आपको ये रिलीफ देगा मेरे मित्रों, कमेंट्स करके आपको बताना है। सबसे पहले राहु ने आपकी राशि से अष्टम स्थान में बैठ करके आपको गुप्त चीजों की ओर मोड़ा है। अब वह गुप्त संबंध भी हो सकते हैं, कोई गुप्त क्रिया भी हो सकती है, कोई गुप्त सिद्धि भी हो सकती है, और किसी तरह के अपने घर वालों से बच करके आपने कोई काम किया हो, यानी कि समाज की नजरों से बच करके यदि आपने कोई काम किया है तो समझ लीजिए कि राहु का नेगेटिव असर आपके पास अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है। क्योंकि राहु गुरु की राशि में बैठे हुए थे, इसलिए उन्होंने आपके ज्ञान में कहीं ना कहीं कमी की। आपके ज्ञान को जहां कम किया, वहीं आपके ज्ञान को गलत जगह पर लगाने के लिए आपको प्रेरित मेरे मित्रों किया। दूसरी चीज सुनिएगा, आपके घर में लगातार राहु ने कलह का माहौल कराया। सास बहू में लड़ाई, माँ बेटे में लड़ाई, माँ की सेहत खराब, माँ को चिंता पुत्र की, पुत्र को चिंता माँ की, लेकिन एकाएक दोनों के संबंधों में दूरी, दोनों के विचारों में दूरी। प्यार दोनों में है लेकिन दोनों ही एक दूसरे के निकट नहीं जाते, एक दूसरे को फूटे नहीं सुहाते। ऐसी स्थिति कभी देखी है कि माँ बेटे में कितना प्यार होता है, लेकिन कर्क राशि वाले करोड़ों लोग होंगे, करोड़ों लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो संतान जिनकी होगी वो अपनी माँ से अलग चली गई होगी, माँ की कहीं ना कहीं खिलाफत की होगी, और माँ के दिल में भी कहीं ना कहीं यह आया होगा कि मेरी ये संतान जो है यह निकम्मी निकल गई है, जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तब यह मेरा साथ छोड़ रही है। जबकि ना तो संतान में कोई दिक्कत थी और ना ही माँ में कोई दिक्कत थी, यह था ग्रह स्थिति। ये ग्रह स्थिति की चाल ऐसी होती है, अच्छे अच्छों को तोड़ देती है मेरे मित्रों। यदि दिल से बात लग रही हो मेरे मित्रों तो कमेंट्स करके बताना कि हाँ एस्ट्रो शाबर मित्र जी हमारे साथ हुआ था। बताना कि दाम्पत्य जीवन को लेकर के कितनी सारी दिक्कतें आपको मेरे मित्रों झेलनी पड़ी हैं। दाम्पत्य जीवन आपका दूभर सा हो गया, दाम्पत्य जीवन में प्यार होने के बावजूद भी विचार आपके नहीं मिले, और बहुत से लोग तो ऐसे हुए होंगे जिन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन को अलग करने की भी ठान ली होगी, कोर्ट कचहरी तक केस चला गया होगा। बताना मेरे मित्रों, यदि हम सही बोल रहे हैं, हमने बिल्कुल डीपली नक्षत्र वाइज आप लोगों की कुंडली का परीक्षण किया है, एक ज्योतिषीय सलाह जो आपको दे रहे हैं। यदि आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है मेरे मित्रों तो कमेंट्स करके बताना कि हाँ एस्ट्रो शाबर मित्र जी ऐसा हुआ है, हाँ शाबर मंत्र साधक प्रवीण जी ऐसा हमारी जिंदगी में हुआ है। क्योंकि यार हम भी बहुत मेहनत करते हैं। आपके दो शब्द
हमको बहुत इंस्पिरेशन देते हैं मेरे मित्रों। वहीं राहु ने आपके अपव्यय बहुत कराया, अक्टूबर 23 से लेकर के अब तक लिख लीजिए आप कितने आपके अपव्यय हुए होंगे, आपको खुद नहीं पता होगा। जिन चीजों पर आपको व्यय करना ही नहीं था, जो चीजें आपके घर में रखी हुई थी, फिर भी परिस्थितियां ऐसी बनी कि आपने अपव्यय किए। बीमारियों पर बहुत ज्यादा खर्च हुआ, हॉस्पिटलाइज हुए, मेडिकल सेवाओं पर आपका खर्च हुआ, और बीमारी चिंता का सबब भी मेरे मित्रों बनी है। बोलिए हुआ ऐसा नहीं? बताइए इस राहु के माया जाल से कौन बचा हो? अब किसी के साथ ज्यादा हुई होंगी, किसी के साथ कम हुई होंगी, क्योंकि करोड़ों लोग सिंह राशि के हैं। अब सिंह राशि में किसी की दशाएं बहुत अच्छी चल रही होंगी, तो उनके साथ ये गोचर की घटनाएं कम हुई होंगी, और जिनकी दशाएं भी बुरी चल रही होंगी, उन पे राहु ने अपना बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाया होगा, और उनके सामने विकट परिस्थितियां मेरे मित्र आई होंगी। अब राहु ने सबसे ज्यादा जो आपके जीवन को झकझोरा है, वो है आपके धन की व्यवस्था को पूरी तरीके से चरमरा दिया। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं होने दी। जो चीजें आपके पास थी, जो आपने कहीं पर जोड़ करके रखा हुआ था, वो सब आपका व्यर्थ में चला गया। लेकिन एक खुशखबरी आपको कहीं ना कहीं राहु देवता ने दी है, और वे यह दी है कि अचानक से कहीं ना कहीं बीच बीच में मां लक्ष्मी की कृपा आपको वो कराते रहे, जिससे कि आपका कम से कम गुजारा तो चलता रहा। लेकिन भैया सांस लेने की फुर्सत नहीं दी, संघर्ष बहुत कराया, रोजाना परेशानी, मानसिक चिंता, और कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको गुप्त रोगों का शिकार भी मेरे मित्रों होना पड़ा होगा। ये सब चीजें यदि आपके साथ हुई है मेरे मित्रों, तो अब सुनिए राहु का मायाजाल समाप्त होने से क्या होगा। सबसे पहले तो आपका जो ध्यान गलत चीजों पर लग रहा था, अब वो सही चीजों पर आना शुरू हो जाएगा। हम राहु के ट्रांजिट की बात नहीं कर रहे, राहु का ट्रांजिट तो 18 मई को होगा। हम अभी राहु की डिग्री कम होने के कारण उसके जो पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलने वाले हैं, उसकी बात कर रहे हैं मेरे मित्रों। जो आपका ज्ञान था वो सही दिशा में लगेगा, मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी। कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल में आपका खर्च हो रहा था, जो बीमारियों में आपका खर्च हो रहा था, वो अब आपका रुकना शुरू होगा। जो लगातार बीमारी आपकी बनी हुई थी, जैसे कि बीपी की बीमारी, हार्ट की दिक्कत, एकदम से सिर में दिक्कत, पैरों की रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल की दिक्कत, ये दिक्कतें आपकी अब धीरे धीरे करके खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। जो आपके परिजनों से, आपके परिवारजनों से, कुटुंबीजनों से आपके संबंध खराब होने शुरू हो गए थे, वो धीरे धीरे अब सकारात्मक कदम की ओर बढ़ेंगे। सास बहू के झगड़े समाप्त होंगे, घर में सुख शांति का माहौल आएगा। कैरियर को लेकर के जो दिक्कतें चल रही थी, कहीं ना कहीं वह भी आपकी दूर होंगी, और प्रेम संबंधों में जो दिक्कतें आपकी थी, उसमें भी थोड़ा थोड़ा आपको उजाला आता हुआ मेरे मित्रों दिखाई देगा। अब सपोज कीजिए कि ये सब राहु की कृपा से हो रहा है, लेकिन आपकी कुंडली में राहु खराब है, खराब स्थान में बैठा है, या कारकत्व को प्राप्त नहीं है, छठे में 11वें में नहीं है, तो क्या करें? तो राहु को मनाने का एक बहुत ही पॉजिटिव उपाय आपको बताते हैं मेरे मित्रों। हाथी होता है, हाथी आपने सबने देखा होगा। अब आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा, थोड़ी मेहनत करनी होगी। हाथी के पांव के नीचे की मिट्टी आपको थोड़ी सी लेकर के आनी है, और उसको अपने कमरे में कहीं भी किसी दीपक पे रख दीजिए। एक दीपक ले लीजिए बड़े वाला, और उसमें हाथी के पैर के नीचे की जो मिट्टी होती है, उस दीपक में भर करके आपको रख देनी है। और रात को सोने से पहले उसी दीपक में आपको 4 डली कपूर डालना है। उस पर थोड़ा सा जो दालचीनी का पाउडर होता है वो डालना है, 1 इलायची आपको डालनी है, और 2 लौंग आपको डालनी है, और कपूर को जला देना है। बस इतना कीजिए, रोजाना कीजिए, लगातार कीजिए, आपको राहु देव की कृपा दिखाई दे गई। क्योंकि राहु के बिना
जीवन सूना सा लगता है, राहु का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। 29 तारीख को, सॉरी 18 मई को जब राहु का ट्रांजिट होगा, उस पर एक खास वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे, उसकी प्रतीक्षा कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।